सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 104वीं कक्षा वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने छठे सूत्र तक का देखा था और पिछले जो ये सूत्र थे इसमें मृत्यु के बाद में आत्मा का गमन अर्ची आदि आतिवाहिक चीजों के साथ में जो बताया था उससे संबंधित चर्चाएं चली थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी 240वें पृष्ठ में भाष्य की जो पहली पंक्ति है इसमें पीछे से जो वचन है स एतम देवयानम पंथानम आपद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम। तो इसमें ये संशय हो रहा था कि ये आदित्य लोक चूंकि जिस जो क्रम उसमें पढ़ा गया है उसमें आदित्य चंद्रमसम में आदित्य लोक तो आ ही गया था, तो फिर से यहाँ पर आदित्य लोक है तो उसको कैसे लगाएं। तो इस विषय में शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये जो क्रम दिया हुआ है वो केवल पौर्वापर्य रूप से ऐसे रखा हुआ है, इसमें मतलब ये क्रम वचन नहीं है, क्रम को बताने वाला यहाँ पर कोई शब्द न होने से। तो इसलिए आदित्य को उसी आदित्य के साथ में जोड़ करके फिर वरुण के बाद में इंद्र और प्रजापति को जोड़ने के लिए कहा है। हाँ वैसे ठीक है। और यहाँ पर भी जो वायु लोक के बाद वरुण लोक और फिर आदित्य लोक का है, और यहाँ इन्होंने जो वरुण लोक को जोड़ा है वो वायु के बाद ही जोड़ा है, वायु के बाद वरुण और उसके आगे आदित्य था। तो यहाँ तक तो ये संगति हो गई। फिर इंद्रलोक और प्रजापति लोक को इसको आदित्य के बाद में या वरुण के बाद में जोड़ना चाहिए? आदित्य के बाद ही जुड़ेगा ये भी, क्योंकि वरुण के बाद तो आदित्य आएगा ही वहां पर वरुण के बाद में जी नहीं, वरुण तो विद्युत के बाद में आएगा कि तड़ी तो अधिवरुण, सबसे अंतिम में विद्युत है। हाँ सबसे अंतिम में विद्युत है तो उसके बाद में वरुण कहा है, तो फिर वरुण के बाद में इंद्र और प्रजापति दोनों आ जाएंगे। वरुण के बाद में इंद्र और प्रजापति को ये ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई अलग से तो इन्होंने संकेत नहीं किया, पर ठीक है अगर उस तरह से आ रहा है तो वरुण के बाद में इनको ले लेंगे। ठीक है जी आचार्य जी। और दूसरा इसमें था चौथा सूत्र है, इसमें एक आतिवाहिका तल्लिंगात ये सूत्र। तो इसमें जैसे आतिवाहिका से इन्होंने जो भाष्यकार हैं इसके उन्होंने भी यहाँ पर जो अर्चिर आदि जो मार्ग बताए गए हैं उनको ही लिया हुआ है, और शंकराचार्य जी ने भी ऐसा ही व्याख्यान किया हुआ है। और यहाँ पर जो तल्लिंगात शब्द दिया हुआ है तो उस लिंग को दिखाते हुए भी स एनन ब्रह्म गमयति में जो गमयति पड़ा हुआ है उसी को लिंग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यदि उसको लिंग मानते हैं तो यहाँ पर कोई सूक्ष्म शरीर को बताने वाला कोई शब्द तो है नहीं स एनन ब्रह्म गमयति में। तो इसमें उनको अर्ची आदि को भी ब्रह्म की तरफ ले जाने वाला मानते हुए उनको भी आतिवाहिकों में ग्रहण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, और यहीं पर ही ग्रहण किया है। लेकिन इन्होंने ही भाष्य के अंत में देखिए पृष्ठ 240 के अंत में लिखा है मानसो देह उक्ता सच सूक्ष्म देह, ये जो ले जाता है इन्होंने बाद में, और आतिवाहिक सूक्ष्म देह सांख्य शास्त्रीय वर्णित था। आतिवाहिक शब्द से सांख्य में सूक्ष्म शरीर को लिया। तो ठीक है, सामान्य रूप से ये सभी आतिवाहिक हो गए, सूक्ष्म शरीर भी आतिवाहिक हो गया, अर्चिर आदि भी आतिवाहिक हो गया, जो उनको आगे आगे लेकर के जा रहा है। यहाँ जो उन्होंने अतिवाह का किया अप्रबाध अबाध प्रवाहो अग्रे अग्रे गमन प्रवाह इत्यादि जो लिखा है उस दृष्टि से इसको ठीक कह सकते हैं। और वहां उन्होंने अतिवाह का मतलब था कि जो अतिक्रमित करके जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उस दृष्टि से तो सूक्ष्म शरीर का है। ठीक है इसको। और एक आचार्य जी 238वें पृष्ठ में तीसरे पाद का पहले सूत्र उसके भाष्य की चौथी पंक्ति में एक वचन आया है छांदोग्य उपनिषद का
तद्य इत्थम विदुर ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते। तो इसमें जो अंतिम वचन है स एनान ब्रह्म गमयति, तो यहाँ पर स एनान ब्रह्म गमयति में जो सत्यव्रत जी वाली वो पुस्तक है उपनिषद की, उसमें ऐसा दिया हुआ है कि वो ये जो सांसारिक लोग हैं उनको ब्रह्म गमयति, ब्रह्म की तरफ ले जाता है। परंतु यहाँ पर जो एनान शब्द पढ़ा हुआ है ये अनुवादेश में होता है, अर्थात जिसके बारे में पहले कोई कथन किया गया हो फिर उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तब एनान शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर उन जो ते शब्द से पहले जिसको कहा था उन्हीं को लेना चाहिए। जो अरण्य में है, ठीक है, संगत तो अधिक वही है, उसी तरह लेना चाहिए। तो सह मतलब फिर ये अमानव तत्पुरुष, ये जो अमानव है विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान, ये जो अमानव पुरुष है ये उनको, ये जो अरण्य में श्रद्धा तप आदि करते हैं उनको ले जाता है। ठीक है। और कोई बात किन्हीं को पूछनी है तो आगे देखिए, चौथे अध्याय के तृतीय पाद का 7वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। तो अभी पीछे जो प्रसंग आ रहा था उसमें ब्रह्मलोक ये शब्द आ रहा था। ब्रह्मलोक, उसको ब्रह्मलोक को ले जाता है, कहीं आता था ब्रह्म को ले जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो ये ब्रह्मलोक क्या चीज है, ब्रह्म से अतिरिक्त ये ब्रह्मलोक क्या चीज है, इस विषय में कुछ अलग अलग दृष्टिकोण यहां पर आगे कहे गए हैं। तो 7वां सूत्र देखिए, कार्यम बादरी अस्य गति उपपत्ते है। बादरी का मत है कि ये जो ब्रह्मलोक है ये कार्य है। ब्रह्म है वो तो अपने आप में नित्य चीज है, लेकिन कार्य का मतलब है वो स्थिति विशेष है, कुछ बना हुआ है जो कि पहले नहीं था, नित्य नहीं था। कार्य जो होता है वो नित्य नहीं होता है उस दृष्टि से, क्योंकि वहां पर गति की उपपत्ति हो रही है, उस वहां तक पहुंच रहे हैं। तो ब्रह्म है, यदि ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ही लेंगे तो फिर गति कहने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। इसलिए ब्रह्मलोक कोई स्थिति विशेष, कोई स्थान विशेष लेना चाहिए, ये बादरी का मत है। भाष्य में देखिए, यच्च उक्तम उभय व्यामोहात अनंतरम, दोनों यानी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के समूर्छन के बाद में, इकट्ठा हो जाने पे, बंध जाने के बाद, वैद्युतेन तेजो धर्मेण प्रेर्यमाणा, वैद्युत तेज धर्म से प्रेरित होते हुए ते आत्मानो ब्रह्म गमयंती, वो आत्मा को ब्रह्म की तरफ ले जाते हैं। और उसके लिए वचन दिया, चंद्रमसो वैद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति, वो इनको ब्रह्म की ओर ले जाता है। अत्र ब्रह्म गंतव्यम उक्तम, यहां पर गंतव्य के रूप में ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। तन्न परम ब्रह्म परमात्मा, तो ये जो ब्रह्म शब्द है इससे परब्रह्म परमात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मलोक से ब्रह्म यानी परमात्मा का ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु ब्रह्मलोकाख्यम कार्यम अस्ति इति बादरी आचार्यो मन्यते, यहां पर ब्रह्म का मतलब है ब्रह्मलोक, जो कि कार्य है, बना है, कभी बनाया गया है, स्थिति विशेष है, उसका ग्रहण करना चाहिए, ऐसा बादरी आचार्य मानते हैं। क्यों? कुतः अस्य गत्युपपत्ते है, अस्य यथोक्तस्य ब्रह्मणो ब्रह्मलोकस्य गमनोपदेश उपपत्तुम अर्हति, क्योंकि ये जो ब्रह्म कहा गया अर्थात ब्रह्मलोक कहा गया, उसी के लिए ही गमन का उपदेश हो सकता है। जब ये कहा गया कि ये आतिवाहिक शरीर उसको ब्रह्म की तरफ ले जाता है, ब्रह्म ले जाता है, तो ये जो गमन हो रहा है यहां से वहां ले जा रहा है, तो जिस जगह पे ले जा रहा है वो कार्य ब्रह्मलोक है, वो ही संभव है। न सर्वगतस्य पर ब्रह्मण, यदि ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म लिया जाए तो वो यहां पर संगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है, फिर ऐसे में अतिवाहिक शरीर से इसको ले जाने वाली बात यहां नहीं घटेगी, ले जाने वाली बात नहीं घटेगी, यहां पर संगति नहीं होगा वहां पर। लेकिन ले जाने का चूंकि लिखा हुआ है, वो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्रह्म के अतिरिक्त कोई चीज है, ये इनका तर्क है, बादरी आचार्य का मत है। और इसकी पुष्टि के लिए वो अगला सूत्र दे रहे हैं, विशेषी तत्वाच्च, 8वां सूत्र, कि यहां पर ब्रह्म को विशेषित भी किया गया है। विशेष
स्पष्ट रूप से कथन भी किया गया है। अथच यथैव बृहदारण्यकोपनिषदि विशेषितम अस्ति ब्रह्मलोक शब्देन। तो बृहदारण्यक में ये का ये वाक्य, लेकिन वहां पर ब्रह्मलोक शब्द पढ़ा गया है। पीछे जो उदाहरण दिया था छांदोग्य का, वहां पर स एनान ब्रह्म गमयति, ब्रह्म केवल लिखा हुआ था। और बृहदारण्यक में क्या लिखा है? पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति, ब्रह्मलोकों की तरफ ले जाता है। तो ये विशेषित कर दिया गया, ब्रह्म लोक, केवल ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म को विशेषण लेते हुए लोक स्थान विशेष का कथन कर दिया गया। तो ये कार्य रूप में हुआ। तो पुष्टि कर रहे हैं कि जहां केवल ब्रह्म लिखा हुआ है वहां भी ब्रह्मलोक ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह स्पष्ट रूप से ब्रह्मलोक शब्द लिखा गया है, विशेषित किया गया है, तभी ये गमनागमन संभव है। और इसी की पुष्टि में आगे कह रहे हैं, यद्यवम तरही कथम ब्रह्मलोकाय ब्रह्म शब्द छांदोग्योपनिषदि प्रयुक्त ब्रह्म गमयति। तो प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि यदि यहां पर ब्रह्मलोक ही अर्थ है, जो पीछे छांदोग्य का वचन था स इनान ब्रह्म गमयति, यहां पर ब्रह्म शब्द से ब्रह्मलोक का ही ग्रहण यदि था, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया उन्होंने? तो अगर ब्रह्मलोक ही कहना था तो ब्रह्मलोक ही कह देते, केवल ब्रह्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, ये प्रश्न किया। ब्रह्म गमयति इत्युच्यते। इसके समाधान में बादरी के मत में जो ये चल रहा है उसका वो ही बादरी के मत में समाधान किया जा रहा है। नवा सूत्र, सामीप्यातु तद व्यपदेश, समीपता के कारण से ये कथन कर दिया गया है कि ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक के बाद में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा मान करके कह रहे हैं। और ब्रह्मलोक के बाद में शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो इनकी चूंकि निकटता है, इसलिए ब्रह्मलोक को भी ब्रह्म शब्द से कह दिया गया। भाष्य देखिए, अत्र सामीप्यम काल दृष्टिया न तो देश दृष्टिया। काल की दृष्टि से अर्थात जीवात्मा मुक्त जो हो रहा है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा और उसके बाद में तत्काल बाद में ब्रह्म को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से काल समान है, उनका काल बिल्कुल पास पास में। और देश की दृष्टि से तो ये हो नहीं सकता है, न तो देश दृष्टिया, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से ब्रह्मलोक कोई भी हो, कहीं भी हो, वो परमात्मा में ही रहेगा, परमात्मा से जुड़ा हुआ ही रहेगा, उससे भिन्न दूर तो हो ही नहीं सकता है। तो वो तो अंदर ही है उसके। तो यहां प्राप्ति की दृष्टि से ये कथन किया गया है, काल की दृष्टि से। अनंतर्या तो ब्रह्मलोकाय ब्रह्म शब्द से व्यपदेश कृत। और चूंकि इसके तत्काल बाद में होता है, अनंतर्य है काल की दृष्टि से, इसलिए ब्रह्मलोक के लिए ब्रह्म शब्द का कथन व्यपदेश यहां पर किया गया है। ब्रह्मलोकात अनंतरम ब्रह्म प्राप्नोति, ब्रह्मलोक के बाद में ब्रह्म को प्राप्त होता है, इसलिए ब्रह्म शब्द भी वहां पर ब्रह्मलोक का वाचक मानना चाहिए, बादरी का मत है। और इसकी पुष्टि में आगे कह रहे हैं, यतो ही, क्योंकि 10वां सूत्र है, कार्यात्यये तदध्यक्षेण सह अतः परम अभिधानात्। तो कार्यात्यये, कार्य के बाद में, कार्य का मतलब है यहां पर ब्रह्मलोक, जैसा कि ये कहते आ रहे हैं, उसके बाद में, उसके आगे तदध्यक्षेण सह, उसका जो अध्यक्ष है, स्वामी है, यानी तो यहां पर सूक्ष्म शरीर ग्रहण किया भाष्यकार ने, उस सूक्ष्म शरीर के साथ में अतः परम, इससे भी परे, इस ब्रह्मलोक से कार्य के से भी परे, यानी ब्रह्म को का अभिधानात कथन होने से, अतः परम अभिधानात, इससे परे ब्रह्म का कथन होने से। कार्यात्यय, कार्य से ब्रह्मलोकाख्य से अतिक्रमणे ब्रह्मलोकातिक्रमणानंतरम ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य। तो कार्यात्यय को खोल रहे हैं, कार्य से, कार्य का, कार्य क्या है? तो ब्रह्मलोकाख्य से, जो ब्रह्मलोक नाम का है वो कार्य, उसका अतिक्रमण होने पर, अत्यय को इन्होंने अतिक्रमण से खोला है, तो इसी को आगे खोल दिया, ब्रह्मलोकातिक्रमणानंतरम, ब्रह्मलोक के अतिक्रमण पार करने के बाद में फिर खोल दिया उसी को, ब्रह्मलोकम अतिक्रम्य। तदध्यक्षेण सह तेनैव अध्यक्षेण, उसी अध्यक्ष से, वो अध्यक्ष कौन है? कहा अमानवेन मानसेन तेजसेन। वहां पर एक जगह अमानव कहा था, एक जगह मानस कहा था, तो वो मानस है, अमानव है, उस तेज के द्वारा, और उसी को खोल दिया इन्होंने सूक्ष्म शरीर सा। तो तेजस का मतलब सूक्ष्म शरीर, वो जो अतिवाहिक चीजें हैं, अर्ची आदि, उसमें भी एक तो सूक्ष्म शरीर के रूप में माना गया,
और अंत में उसी के माध्यम से जाता है, तेजस के माध्यम से, तो उसको इन्होंने ले लिया। तेजसेन सूक्ष्म शरीरेण सह अतः परम अभिधानात अतो ब्रह्मलोकात परम ब्रह्म प्राप्नोति। तो इस ब्रह्मलोक के बाद में आगे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जो कि पर है। तथैव अभिधानम प्रतिपादनम अस्ति इति हेतु। क्यों ऐसा माना? क्योंकि इसी तरह का अभिधान, इसी तरह का कथन शास्त्र में किया गया है। उसको छांदोग्य के वचन को इन्होंने फिर से दिया, पुरुषो अमानव एनान ब्रह्म गमयति। ये अमानव पुरुष, अथवा तो पुस्तक में लिख दिया मानस, ये मानस पुरुष, इनको ब्रह्म की ओर लेके चला जाता है। तो ब्रह्मलोक के बाद भी ब्रह्म की तरफ वो जाता है। दोनों में ये भेद करके कथन कर रहे हैं और इसकी पुष्टि के लिए और प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। 11वें सूत्र में कहा स्मृतिश्च, स्मृति के हो, स्मृति से भी ये सिद्ध होता है। भाष्य स्मृतो अपि खलु अध्यात्म चर्या क्रमेण अंते परम ब्रह्म प्राप्यते। स्मृति में भी अध्यात्मचर्या के क्रम के अंत में, आध्यात्मिक जो प्रक्रिया है, साधना है, उसके अंत में परम ब्रह्म प्राप्यते किल उच्यते, अंत में पर ब्रह्म की ही प्राप्ति कही गई है। तो पीछे वाली बात की पुष्टि ऐसे कर रहे हैं कि वहां भी ब्रह्मलोक के बाद में ब्रह्म की प्राप्ति कही गई, यानी सबसे अंत में ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। तो जो आध्यात्मिक आचरण है उसके बाद में भी जो कुछ प्राप्ति बताई गई है, सब जगह अंत में ब्रह्म की ही प्राप्ति बताई गई है। परम ब्रह्म प्राप्यते किल उच्यते। तो इन्होंने गीता का एक श्लोक दिया है, उसका एक पंक्ति, उसकी एक पंक्ति, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म भुवन, ब्रह्मलोक से पहले पहले या ब्रह्मलोक से इतर जितने लोक हैं उनमें लोकाहा यानी जीवा, ये जो जीव हैं, पुनरावर्तिन, बार बार लौटने वाले होते हैं, पुनर्जन्म करते रहते हैं, बार बार इनके जन्म होते रहते हैं। अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने तक, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने तक जीवात्मा फिर जन्म लेते रहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अंतिम जो लक्ष्य है वो ब्रह्म है, ब्रह्मलोक है। ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोक इति यावत। गीता में जो ब्रह्म भुवन शब्द कहा गया उसी को ब्रह्मलोक शब्द से कहेंगे। भुवन यानी लोक। आगे ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोकात् परम ब्रह्म मोक्ष इत्यर्थ है। तो ब्रह्म भुवन से यानी ब्रह्मलोक से परे ब्रह्म है, और इसी को इन्होंने मोक्ष शब्द से कहा, ये अर्थ है। इसी की पुष्टि के लिए एक और वाक्य दिया, परस्यांते कृतात्मान प्रविशंति परम पदम। पर के अंत में, यहां पर का मतलब इन्होंने लिया कार्य ब्रह्मलोक जो है, जिसकी पीछे चर्चा की गई। तो कार्य ब्रह्मलोक के अंत में, परस्यांते, कार्य ब्रह्मलोक के अंत में कृतात्मान, अर्थात जो कृतकृत्य हो गए हैं, कृतकृत्य जो योगी हैं, वे कृतात्मा जो हैं, वे परम पदम प्रविशंति, उस परम पद में प्रवेश कर जाते हैं। वो परम पद परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक के बाद में ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इस तरह का इन्होंने बादरी के अनुसार वर्णन किया है। अब इसके ऊपर जैमिनी का मत रखा जा रहा है, 12वां सूत्र, परम जैमिनी मुख्यत्वात्। जैमिनी मुनि कहते हैं कि यहां पर ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मुख्य है। पीछे जहां पर छांदोग्य उपनिषद का वचन था, जहां केवल ब्रह्म शब्द था, बादरी का कहना था कि वहां पर ब्रह्म मतलब ब्रह्मलोक लिया जाए। जैमिनी कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ही लिया जाए वहां पर। तो भाष्य देखिए, चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एतान ब्रह्म गमयति, या एनान ब्रह्म गमयति। तो चंद्रमा उससे विद्युत में, और फिर ये अमानव पुरुष हो जाता है, वो इन सबको ब्रह्म की तरफ ले जाता है। अत्र वचने ब्रह्म शब्दे न परम ब्रह्म मन्यते जैमिनी आचार्य। ब्रह्म का मतलब ब्रह्म ही लेना चाहिए, यानी पर ब्रह्म। कुतः, क्यों लेना चाहिए? मुख्यत्वात्, ब्रह्म शब्दो मुख्यत्वेन परस्मिन ब्रह्मण्येव प्रयुज्यते। क्योंकि ब्रह्म शब्द मुख्य रूप से पर ब्रह्म के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ब्रह्म शब्द और भी लोगों के लिए, और भी पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्रह्म का मतलब पर ब्रह्म ही होता है। तो यहां पर वही अर्थ लेना चाहिए। मुख्यम ब्रह्म ही अध्यात्म मार्गे प्राप्तव्यम, और अध्यात्म मार्ग में सबसे अधिक यानी प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य कौन होता है? वो मुख्य ब्रह्म ही होता है, और कोई नहीं हो सकता है।
तस्मात् परम ब्रह्म ही ग्राह्यम, इसलिए ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए। और जैमिनी आचार्य के मत में फिर पुष्टि की जा रही है कि दर्शनाच, अगला सूत्र है 13वां, कि ऐसा शास्त्र में देखा भी जाता है, पुष्टि भी होती है। भाष्य, तत्र अस्मिन देवयान मार्गे गंतव्यत्वेन अंतिमम लक्ष्यम ब्रह्मैव। तो यहां पर देवयान मार्ग में गंतव्य के रूप में अंतिम स्थान, अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ही है। पुष्टि के लिए इन्होंने छांदोग्य और कठोपनिषद का एक वचन दिया, तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम एति, उस मार्ग से ऊपर की ओर जाते हुए अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। अमृतत्व क्या है? तो खोल रहे हैं, अमृतत्वम एति गमने अमृतत्वम लक्ष्यम, गमन के लिए अमृतत्व ही लक्ष्य बना हुआ है। और तच्च परम ब्रह्म, और वो पर ब्रह्म परमात्मा ही लक्ष्य के रूप में है, मोक्ष के रूप में है। न कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम, जो ब्रह्मलोक आप कह रहे थे जो कि कार्य रूप है, वो लक्ष्य के रूप में यहां पर नहीं लिया जाएगा। तथा कृत्वैव, और ऐसा मान करके स एनान ब्रह्म गमयति, अत्र गमयति इति, गमयति तत्र एति च उभौ प्रयोगौ गत्यर्थौ समानौ। तो गमयति कहें या एति कहें, ये गत्यर्थक हैं और समान अर्थ को देते हैं, इसलिए यहां पर ब्रह्म ही लिया जाना चाहिए। आगे, अथ अपरो हेतुरत पर ब्रह्मणी ब्रह्म शब्द से प्रयोगे, ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया, उसका मतलब पर ब्रह्म ही लिया जाना चाहिए। इसमें और भी पुष्टि के लिए बातें रखी जा रही हैं, हेतु दिया जा रहा है। तो 14वां सूत्र है, नच कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि। तो जो कार्य है यानी ब्रह्मलोक है, उसमें तो प्रतिपादन की योजना संभव ही नहीं है। अगर उस कार्य यानी ब्रह्मलोक को ही यहां पर लक्ष्य के रूप में कहा जाए तो वहां तो फिर संगति लगेगी ही नहीं। भाष्य, तथा च कार्य, कार्य को खोल दिया, ब्रह्मलोके न यथोक्त श्रुति प्रतिपादन से योजना संभव, जो श्रुति में प्रतिपादित योजना है, कथन किया गया है ऐसा ऐसा करेंगे तो ये होगा, वो ब्रह्मलोक में तो घट ही नहीं सकती है, वो ब्रह्म में ही घटती है। उक्तम ही श्रुतौ, जैसे कि श्रुति में कहा गया है, वही पहले वाले वचन दिए इन्होंने, तदीय इत्थम विदुर्ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिशम पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति। एक ये वचन छांदोग्य का, और दूसरा बृहदारण्य का, ते य एवं एतद विदुर ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते ते अर्ची। तो यहां पर जो अरण्यवास की बात कही उसको खोलते हुए कह रहे हैं कि अरण्यवास क्या है? तो अरण्यवास है नागरिक भोजन आच्छादन परित्याग। जंगल में रहने का मतलब है जो नगर का भोजन है और नगर का जो आच्छादन है यानी तो वस्त्र आदि पहनना है, उसको छोड़ देते हैं। तो जंगल में जाते हैं तो फिर वो कंदमूल खाते हैं, जंगल की चीजें खाएंगे। और जंगल में रह करके भी अगर मंगल कर रखा है उन्होंने, तो फिर तो वो जंगल में रहना नहीं हुआ, वो केवल पर्यावरण की शुद्धि की दृष्टि से वहां पर जाके रह लेंगे, स्वास्थ्य लाभ और जो भी है। लेकिन यहां खाना पीना जंगल वालों की तरह से, शहर वालों का नहीं। चरक में भी एक जगह आता है, उसमें उन्होंने ग्राम्य भोजन को निषेध करने के लिए कहा। ग्राम्य भोजन मतलब ये नगर का जो भोजन है ये सब, उसको छोड़ करके, और उसको बहुत प्रशंसा लिख रखी है उन्होंने। इस ग्राम्य भोजन को छोड़ करके जो जंगल वाला भोजन लेते हैं तो उसमें व्यक्ति की योग्यता बहुत बढ़ जाती है, इस तरह का कथन है। भौतिक क्षमता है और है, स्वास्थ्य है, वो अप्रतिम हो जाती है। जो तो अरण्यवास को अर्थ खोल दिया, फिर कहा श्रद्धा तपह सत्यानुष्ठानम च पर ब्रह्मोपासका नाम एवं कृत्यम। ये जो सारा वर्णन किया गया, विधि बताई गई, ये विधि तो ब्रह्मोपासकों की बताई गई है, ब्रह्मोपासकों का कृत्य बताया गया, न कार्य ब्रह्मोपासका नाम भवितुमर्हति। ये जो सारी विधियां ये कार्य ब्रह्म के उपासकों की नहीं, पर ब्रह्म के उपासकों की है। जो परमात्मा की उपासना करते हैं वो इस तरह से एकांत में जा करके रहते हैं और अपना व्यवहार करते हैं। सूर्य द्वारे न ते विरजा प्रयांति यत्रामृत स पुरुषो ही अव्ययात्मा। तो सूर्य के द्वारा, सूर्य मार्ग से वो ये लोग
प्रयांति जाते हैं दोष रहित होकर के। कहा? जहां वो अमृत है, सब पुरुषो ही अव्यय आत्मा, वह नाश रहित पुरुष है। तो ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये ब्रह्म का किया जा रहा है, ब्रह्मलोक का नहीं किया जा रहा है। कार्य रूप ब्रह्मलोक का कथन नहीं है, ये तो ब्रह्म का कथन है। अत्रापि स्पष्टम एवं अरण्ये श्रद्धा तप प्रभृत्यनुष्ठानाम सूर्य द्वारेण अमृतम ब्रह्म प्रति गमनम उक्तम। तो इस वचन से भी स्पष्ट ही ये जो श्रद्धा तप आदि का अनुष्ठान कहा गया है, वो भी सूर्य द्वार से अमृत को यानी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उसी तरफ इनका गमन कथन किया गया है। तो अंतिम लक्ष्य के रूप में ब्रह्म ही यहां पर उक्त है। यद्येषा विशुद्ध गुण प्रतिपत्ति ही कार्य ब्रह्म प्राप्त स्यात् तरी परब्रह्म प्राप्त कीदृशी सा अन्य विधि प्रतिपत्ति। एक प्रश्न इन्होंने उठाया कि अभ्युपगम से है कि यदि मान भी लें कि अरण्य में ये तप श्रद्धा आदि जो करते हैं, ये सब विधियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए कही गई हूं, मान के चलते हैं, यानी ये जो गुणों की प्राप्ति है, विशुद्ध गुण की प्रतिपत्ति है, ये पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए कही गई हो, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए और कौन सी बात कही गई है? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए फिर कुछ और बातें कही गई होनी चाहिए, वो तो अलग से मिलती नहीं है। तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये सारी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही कहे गए हैं, ब्रह्मलोक के लिए नहीं कहे गए। न ही अन्य काचित श्रूयते तस्मात् परब्रह्म प्राप्ति प्राप्यत्वेन उक्तम। तो न ही अन्य काचित श्रूयते, बड़ा ऊ कर लीजिए, इसलिए परब्रह्म परब्रह्म ही प्राप्यत्व के रूप में, प्राप्य होने के रूप में यहां पर कहा गया है। नहीं कार्यम ब्रह्मलोकाख्यम कल्पनीयम अत्र, ब्रह्मलोक नाम का, ब्रह्मलोक की कल्पना यहां पर नहीं करनी चाहिए। तो बादरी का जो मत था, जिसमें उन्होंने ब्रह्म और ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोक का ही कथन किया था, उसका इन्होंने निषेध किया है कि ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है। शंकर भाष्य का कुछ विवेचन कर रहे हैं। शंकर भाष्य सूत्रम इदम बादरी मत खंडनाय व्याख्यातम। तो शंकर भाष्य में इस सूत्र को बादरी मत के खंडन के लिए प्रयुक्त किया गया है। हाँ ठीक है, शंकर भाष्य सूत्रम इदम बादरी मत मंडनाय व्याख्यातम, बादरी के मत के मंडन के लिए कहा गया है। किंतु सूत्र शैलिया तद अयुक्तम एवं, सूत्र की शैली से तो ये ठीक नहीं। क्यों? प्रक्रियते ही जैमिनी मतम, क्योंकि पीछे 12वें सूत्र में परम जैमिनीर मुख्यत्वात, ये जैमिनी का मत प्रचलन में आ रहा है, प्रकृत है। परम जैमिनीर मुख्यत्वात, और फिर दर्शनाच ये 13वां सूत्र, और फिर न चकार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि ये 14वां सूत्र। इत्यत्र चकारस्तु दर्शनाच इति सूत्रेण से संबध्यते हेतु प्रदर्शने। ये जो च कहा गया न च, ये और एक हेतु प्रस्तुत किया गया पीछे वाली बात को बताने के लिए। तो ये तो जैमिनी का मत है, और जैमिनी का मत होगा तो वो बादरी का खंडन करेगा, बादरी का मंडन करने वाला नहीं होगा वो। न च कार्य प्रतिपाद्यनाय प्रतिपाद्य न च कार्य प्रतिपाद्य अनायासेन जैमिने एव अयम अपरो हेतु, ये जैमिनी का ही मत है। अनायास का मतलब है उसके तत्काल बाद में सहजता से ये कथन किया गया है। न च कार्य इति सूत्रम न ही बादरी मतम अवलंब्य सिद्धांत रूपे स्थापनीयम यथा शंकर भाष्य स्थापितम। ये जो न च कार्य सूत्र था 14वां, इसको बादरी का मत मान करके, 14वें सूत्र को बादरी का मत मान करके और इसको पक्ष बनाया, यानी सिद्धांत पक्ष बना करके जो कथन किया शंकराचार्य जी ने, वो ठीक नहीं है। तस्मात् कार्यम बादरी इत्येषः एवं पक्षः स्थितः, ये शंकर भाष्य का वचन है कि इसलिए कार्यम बादरी, ये जो है सूत्र, तस्मात् कार्यम बादरी, कार्य जो है बादरी का मत में, इत्येषः एवं पक्षः स्थितः, ये पक्ष स्थित है यानी स्थिर है, खंडित नहीं हुआ है। इति वचनेन बादरायण नहीं, ये तो शंकर का मत हो गया। उसके आगे कहें यतो ही अग्रिम सूत्र, क्योंकि आगे ये शंकराचार्य का मत ठीक क्यों नहीं है, उसके लिए आगे कह रहे हैं यतो ही अग्रिम सूत्र, आगे जो 15वां सूत्र आने वाला है, बादरायण उभयथा अदोषात, बादरायण के मत में कहा कि दोनों ही तरह से दोष नहीं है। इति वचनेन बादरायण उभयोर माध्यस्थम करोति, बादरायण इन दोनों की मध्यस्थता कर रहा है। बादरी का मत आया, जैमिनी का मत आया, और बादरायण इन दोनों की मध्यस्थता कर रहा है। तो सिद्धांत पक्ष
स्थिर पक्ष क्या बनेगा? अंत वाला बादरायण का मत माना जाएगा, बादरी का नहीं। आगे, बृहदारण्यकोपनिषदि यश्च ब्रह्मलोक शब्द प्रयुक्त सोपि ब्रह्मणि एव। इनका मत है कि बृहदारण्यकोपनिषद में जो ब्रह्मलोक शब्द आया, छांदोग्य में तो ब्रह्म शब्द था, तो बृहदारण्यक में जो ब्रह्मलोक शब्द आया है यह भी ब्रह्म में ही यानी परमात्मा में ही उसका ग्रहण करना चाहिए। क्यों? तस्य कार्य प्रतिपत्ति अभिसंदेह असंभवात एवं, क्योंकि कार्य के रूप में उसकी प्रतिसंधि यानी योजना हो ही नहीं सकती, वो तो परमात्मा नित्य है, कार्य के रूप में नहीं हो सकता है। यथा गीतायाम अपि अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्म विदो गंतव्यम ब्रह्म निर्दिष्टम, गीता का भी वो प्रसंग पीछे इन्होंने बताया था और वहां भी ये अर्चिरादि मार्ग कहे गए हैं। अभी इतनी जगह पे कहे हुए हैं, इसकी कुछ रहस्य तो होना चाहिए। तो वहां गीता में भी जो अर्चिरादि मार्ग कहा गया है उसका भी गंतव्य ब्रह्म ही बताया गया है, ब्रह्म ही निर्दिष्ट है। उस वचन को बता रहे हैं, अग्निर्ज्योतिरह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। तो यहां से गए हुए व्यक्ति कहां पहुंचते हैं? ब्रह्मविद, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म गच्छन्ति, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। छांदोग्य श्रुतिवत अत्र ब्रह्म गंतव्यम ब्रह्मविदाम उक्तम। तो जैसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया था वैसा ही गीता में ब्रह्म को जानने वालों का ब्रह्म ही गंतव्य के रूप में उल्लेखित है। तस्मात बृहदारण्य श्रुतौ यो ब्रह्मलोको गंतव्यत्वेन उक्ता, इसलिए बृहदारण्य के वचन में जो वहां पर ब्रह्मलोक गंतव्य के रूप में कह दिया गया है, हमें मिलता है, सब ब्रह्मणी एवं विज्ञेय, उसका मतलब ब्रह्म ही जानना चाहिए। अब बादरी कह रहे थे कि ब्रह्म का मतलब ब्रह्मलोक, चूंकि ब्रह्मलोक शब्द दूसरी जगह पढ़ा हुआ है, और जैमिनी का मत है कि नहीं, ब्रह्म ही लक्ष्य है और जहां ब्रह्मलोक लिखा हुआ है उसका मतलब भी ब्रह्म ही लेना चाहिए। अथच लोको, लोक का मतलब क्या है यहां पर? क्यों ब्रह्मलोक से ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए? तो लोक शब्द की व्याख्या करते हुए ये कह रहे हैं। अथच लोको, लोक को खोल रहे हैं, लोक्यते दृश्यते अनेन इति लोको, जिसके द्वारा देखा जाता है उसको लोक कहते हैं। लोक्यते, इसी को खोल दिया, दृश्यते, दर्शन योग्यत्वम, देखने की योग्यता जहां पर बनती है जिस स्थिति में, उसको लोक कहते हैं। और धातु दे दिया है इन्होंने लोकत्री दर्शन है, लोक का मतलब दर्शन, देखने के अर्थ में है। ब्रह्मणो लोको ब्रह्मलोको, ब्रह्म का जो लोक है उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। और उसका मतलब क्या होगा? ब्रह्म दर्शन योग्यत्वम, ब्रह्म दर्शन अवस्थानम व बहुवचनम, ब्रह्म दर्शन अवस्थानम व, तो ब्रह्म दर्शन की योग्यता जहां पर होती है बस उसी को ब्रह्मलोक के नाम से कह दिया गया, अलग से कुछ नहीं है। ब्रह्म के दर्शन का अवस्थान जहां पर होता है। और यहां पर जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, आगे एक वचन आने वाला है उसमें बहुवचन का प्रयोग है, व को ब कर लीजिए। बहुवचनम तो ब्रह्मणो गुण अनंत्य योगात अनुभव भूमि वैविध्यात विज्ञेयम। तो आगे वचन आएगा, ते ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोकों में। तो ये क्या अनेक ब्रह्मलोक होते हैं? तो उनका कि ये अनेकत्व जो बहुवचन है वो केवल किस लिए किया गया? क्योंकि परमात्मा के गुणों की अनंतता है, यानी बहुतायत है, ऐसे बहुवचन में किया गया, एक बात। और दूसरा कहा इन्होंने कि अनुभव भूमि की विविधता होने से, अलग अलग ढंग से परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो जो अनुभव करते हैं परमात्मा का वो भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं अपने अपने स्तर पर। तो अनुभव भूमि की भिन्नता के कारण भी यहां पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। और पहला अर्थ बताया था परमात्मा के गुण बहुत अधिक हैं, इसलिए भी यहां बहुवचन का प्रयोग किया गया। यथा मुंडक श्रुतौ, मुंडकोपनिषद की श्रुति में कहा गया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा। तो वेदांत के ब्रह्म के विज्ञान से जिन्होंने निश्चित अर्थ वाले हो गए हैं, ठीक ठीक जान लिया है, और सन्यास के योग से, त्याग के योग से जो यति लोग शुद्ध सत्व वाले, चित्त वाले हो गए हैं, ते ब्रह्मलोकेशु, वे ब्रह्मलोक में परांत काल तक परामृता परिमुच्यंते सर्वे, वे सब के सब मुक्त हो जाते हैं।
तो अत्र ब्रह्मैव लोको ब्रह्म लोको भी भवती, यहां पर ब्रह्म ही, ब्रह्म का ही जो लोक है वो ब्रह्मलोक भी होता है, उसकी प्राप्ति होती है। यहां जो है ना ते ब्रह्मलोकेशु, तो ब्रह्मलोक में परमात्मा का जो लोक है वो परमात्मा ही है। तद्यथा दूसरा एक उदाहरण दिया इन्होंने कठोपनिषद का, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती तपांसी सर्वाणी च यद बदंती। तो सारे वेद और सारे पद जिस बात को बार बार कहते हैं और सारे तप जिस बात को कहते हैं, जिसके लिए किए जाते हैं, यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा से व्यक्ति ब्रह्मचर्य तप आदि करता है, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम इत्येतत्, वो शब्द संग्रह के रूप में तुम्हारे लिए कहता हूं ओम, यानी परमात्मा। एतद्दी एव अक्षरम ब्रह्म, ये जो अक्षर है ये अक्षर क्षीण होने वाला ब्रह्म है। एतद्दी एव आलंबनम, ये सबका आश्रय है। श्रेष्ठम आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबन परम, ये सबसे श्रेष्ठ आश्रय है और सबसे ऊंचा आश्रय है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इस आलंबन को जान करके ब्रह्मलोक में, परमात्मा लोक में वो महीयते, महिमा को प्राप्त करते हैं। तो ये जो सारा ब्रह्मलोक का मतलब है ब्रह्म ही है, और चाहे बहुवचन में कहो चाहे एक वचन में कहो, उससे वहां कोई अंतर नहीं आएगा। आगे तो पीछे बादरी और जैमिनी का मत आ गया, अब इसमें सामंजस्य की बात कही जा रही है कि कैसे संगति लगेगी। अधुना बादरी जैमिनी मतयो हो, तो ये बादरी जैमिनी मतयो, ये ता एक अतिरिक्त आ गया। बादरी और जैमिनी मत में समन्वयम मध्यस्थम व करोति बादरायण, इनकी मध्यस्थता दोनों की संगति लगा रहे हैं। तो 15वां सूत्र है, अप्रतीक आलंबनात् नयति बादरायण उभयथा अदोषात तत्कृतुश्च। कहते हैं कि जो अप्रतीक के आलंबन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अप्रतीक के आलंबन से, पीछे प्रतीक के आलंबन की बात कही गई थी, यानी मूर्ति के आलंबन की बात कही गई थी। तो यहां पर जो अप्रतीक का आलंबन है, अप्रतीक का आलंबन है कि जो मूर्ति की उपासना नहीं करते, यानी निराकार की उपासना करते हैं, उनके लिए कहा गया, उनको ये उपासना वहां तक, ब्रह्म तक ले जाती है। बादरायण का मत है। और उभय था अदोषा, दोनों ही तरह से इसमें कोई दोष नहीं है। यानी जो बादरी और जैमिनी का मत है, उन दोनों की संगति लगाते हुए कहा कि इसमें कोई दोष नहीं है। तत्क्रतुश्च, और दोनों ही जगह पे वहां पर ब्रह्म ही क्रतु के रूप में ब्रह्म का संकल्प लेकर के ही कार्य किया जाता है, चाहे ब्रह्म लोक कहें चाहे वहां पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग करें, इसलिए संगति लगाई। भाष्य देखिए, प्रतीकालंबन रहितान केवल ब्रह्मोपासकान सो अमानवो मानसो व पुरुषो ब्रह्म प्रति नयति। तो प्रतीक के आलंबन से जो रहित हैं, प्रतीक के आलंबन से रहित हैं, साकार परमात्मा के आलंबन से जो रहित हैं, निराकार की जो उपासना कर रहे हैं, इसी को इन्होंने दूसरे शब्दों में कहा केवल ब्रह्मोपासकान, जो केवल शुद्ध ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसके साथ में कोई मूर्ति और चित्र नहीं जोड़ते हैं, तो उनको वह अमानव मानस पुरुष ब्रह्म के प्रति ले जाता है। न प्रतीकोपासकान, न ही प्रतीके ब्रह्मोपासना संभवती, जो प्रतीक की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उनको ये ब्रह्म तक नहीं ले जाता, क्योंकि प्रतीक में ब्रह्म की उपासना संभव ही नहीं है। वहां ब्रह्म की उपासना नहीं, उस प्रतीक की ही उपासना चल रही होती है। उक्तम ही पूर्वम, जैसा कि पहले भी कहा गया था, न प्रतीके न ही स, वो परमात्मा प्रतीक में है ही नहीं, उसे वो प्रतीक को परमात्मा नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मोपासना खलु द्विविधा भवती निर्गुणा सगुणा च। अब ब्रह्म की उपासना जो अप्रतीक आलंबन से है, अप्रतीक का आलंबन करके ब्रह्म की उपासना की जाती है, वो दो प्रकार की होती है। लोगों के मन में जो ये बात रहती है कि जब परमात्मा निराकार है तो उसका ध्यान कैसे करेंगे, इसलिए साकार का ध्यान करना चाहिए, प्रतीक को तो सहायक के रूप में लेना चाहिए, ये जो बात रहती है, उसके उत्तर के रूप में यह है कि ब्रह्म की तो अप्रतीक ही उपासना करनी चाहिए, और उसमें आधार क्या बनेगा, तो सगुण और निर्गुण, ये दो तरह से उपासना की जाती है। इसलिए इन्होंने कहा ब्रह्मोपासना खलु द्विविधा भवती निर्गुणा सगुणाच।
तत्र ब्रह्मणि तद्भिन्नानाम वस्तुनाम गुण राहित्येन, तो ब्रह्म में ब्रह्म से भिन्न वस्तुओं के गुण की रहितता जब कही जाती है, जो गुण परमात्मा में नहीं है उनका परमात्मा में न होने का कथन करते हुए जब उपासना की जाती है तो वो निर्गुण उपासना है। ये परमात्मा इस गुण से रहित है, परमात्मा इस गुण से रहित है इत्यादि जो कथन होते हैं वो निर्गुण उपासना है। इसके लिए इन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, वचन दिए हैं। अकायम अप्रणम, यजुर्वेद में जो कहा, तो जब ये अकायम कहा तो उसमें काय की रहितता, काय के गुणों की रहितता कही गई, तो ये भी निर्गुण उपासना हो गई। अप्रणम, वो व्रण से रहित है, घाव से रहित है, जब ये कथन किया जाएगा तो घाव व्रण वहां नहीं है, ये निर्गुण उपासना हो गई। इसी तरह उपनिषद के वचन में कहा अशब्दम, शब्द से रहित है, तो ये भी शब्द का निषेध किया जा रहा है। अस्पर्शम, स्पर्श से रहित है। अरूपम, रूप से रहित है। अव्ययम, जो व्यय को, क्षय को प्राप्त नहीं होता है इसलिए उसको अव्यय कहा गया। तथा अरसम, रस से रहित है। नित्यम अगंधवच्च, और सदा ही वो गंध से रहित है। और कहा गया अपाणिपादो, वो पैर और हाथ से रहित है, हाथ पैर से रहित है। तो यहां भी निर्गुण उपासना की जा रही है कि ये वस्तुएं, ये गुण परमात्मा में नहीं है। इत्येवं निर्गुणा भवती उपासना। अब सगुण उपासना का वर्णन कर रहे हैं। अथ शुद्धम कविर मनीषी स्वयंभू, वो परमात्मा शुद्ध है, कवि है, चिंतनशील है, मनन करने वाला है। कवि का मतलब क्रांत दृष्टा है, मनीषी मतलब मनन करने वाला है। स्वयंभू, अपने आप में स्वयं में स्थित है। अमृत है, रस से तृप्त है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सृष्टिकर्ता, व्यापको, नियंता इत्यादि गुणयुक्ता सगुणा, इनको सगुण उपासना कहते हैं। उभय विधास्ते ब्रह्मोपासका भवंती, और ये चाहे सगुण उपासना कर रहे हो चाहे निर्गुण उपासना कर रहे हो, ये दोनों ही ब्रह्म के उपासक कहलाते हैं। और अप्रतीक का आलंबन है यहां पर, प्रतीक के आलंबन को छोड़ करके ये दोनों उपासना करते हैं। ते ही ब्रह्म प्राप्नुवंती इति बादरायणो मन्यते, तो ये दोनों ही ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, ऐसा बादरायण का मत है। ये सगुण निर्गुण शब्द लोक में, पौराणिक जगत में साकार निराकार के रूप में प्रचलित हो गया है। वो सीधे सीधे पूछते हैं कि भाई आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं या निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं? तो वहां उनका अर्थ होता है सगुण मतलब तो साकार, रूप सहित। तो रूपवान ये गुण सहित कथन हुआ, और अरूप मतलब निराकार, रूप रहित, वो निर्गुण का हुआ। शब्द तो ठीक है वहां पर सगुण निर्गुण के लिए, रूप वाला तो सगुण होगा और रूप रहित निर्गुण होगा। लेकिन सगुण निर्गुण का मतलब वो केवल इतने ही लेते हैं और बाकी चीजें नहीं लेते हैं। तो यहां ये जो लौकिक रूप से सगुण का अर्थ रूप सहित कहते हैं, तो रूप तो परमात्मा में होता ही नहीं है, इसलिए वो जिस तरह से सगुण की उपासना, साकार की उपासना को करते हैं, सगुण उपासना से लेते हैं, वो तो वास्तव में है ही नहीं, वो तो मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जो गुण परमात्मा में है उनको लेकर के जब हम ध्यान करते हैं वो सगुण उपासना कहलाती है। तो इन दोनों को ही वो ब्रह्म की तरफ ले जाता है, ऐसा बादरायण आचार्य मानते हैं। अतएव उभयथा अदोषात, तो इसलिए दोनों ही तरह से कोई दोष नहीं है। दोनों तरह से कैसे? तो उभयता को खोला उन्होंने, कार्यम ब्रह्मलोकम प्राप्नुवंती, ये उपासना उनको कार्य यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देती है, ये भी ठीक है। और ब्रह्म वा प्राप्नुवंती थी, अथवा तो ब्रह्म को प्राप्त कर देती हैं। इति उभयथा प्रकारेण बादरीर जैमिनी मतयोर न दोषो अस्ति, इसमें दोनों में ही कोई दोष नहीं है। आप उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति कह दीजिए या ब्रह्म की प्राप्ति कह दीजिए, कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। तस्मात, इसलिए तत्क्रतु च उभयत्र ही उपासक तत्क्रतु, इसलिए दोनों ही जगह पे, यानी तो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों ही जगह पे तो परमात्मा का उपासक है वह तत्क्रतु। तत्क्रतु को इन्होंने खोल दिया, तत्क्रतु तो सूत्र का भाग है, इसको उन्होंने खोल दिया ब्रह्मक्रतु। तत् का मतलब ब्रह्म लिया है, ब्रह्म ही क्रतु है। और क्रतु को इन्होंने आगे खोल दिया ब्रह्म संकल्पी, दोनों ही जगह ब्रह्म का संकल्प करता है, मेरे को ब्रह्म को प्राप्त करना है। और ब्रह्म संकल्पी को और आगे खोल दिया ब्रह्मवर्ती भवती, ब्रह्म में वर्तन करने वाला, उसी की ओर जाने वाला होता है। ब्रह्मलोको ब्रह्म दर्शन भूमि, और ब्रह्मलोक क्या है? ब्रह्म को देखने की भूमि है, आधार है। ब्रह्मलोको ब्रह्म दर्शन भूमि,
इसी को आगे खोल दिया, ब्रह्म दर्शन योग्यत्व, परमात्मा को देखने की जो योग्यता है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्म एक अलग चीज हो गई, तो दोनों को प्राप्त करता है, कोई आपत्ति नहीं है। ब्रह्म दर्शन योग्यत्व कार्यम उच्यते, तत्पूर्वम प्राप्यते पुनश्च अनंतरम परम ब्रह्मापि प्राप्नोति। तो जब ये साधना करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है, और ये ब्रह्म दर्शन की योग्यता का प्राप्त होना ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वीकार करना चाहिए, और ब्रह्म दर्शन की योग्यता के बाद में ब्रह्म का दर्शन होता है तो ब्रह्म की भी प्राप्ति हो गई। तो ये जितने क्रियाकलाप हैं वो इन दोनों की ही प्राप्ति कराते हैं, लेकिन पहले ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराते हैं, यानी ब्रह्म दर्शन की योग्यता प्राप्त कराते हैं, और फिर ब्रह्म का दर्शन करा देते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं। तथा चौक्तम, जैसा कि कहा गया, कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहात परम अभिधानात। पीछे जो ये 10वां सूत्र आया था उसकी दृष्टि से कहा कि कार्य का अत्यय हो जाने पर, भूमि से ऊपर जाने पर, उसके अध्यक्ष के साथ में वो पर ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। ते ब्रह्मोपासका पूर्वम ब्रह्म दर्शन योग्यत्व ब्रह्म दर्शन भूमि व प्राप्नोन्ति। ब्रह्म के उपासक पहले ब्रह्म दर्शन की योग्यता को, यानी ब्रह्म दर्शन की भूमि को, स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तदनंतरम तादात्म्येन ब्रह्म अनुभवंती, और उसके बाद में एकत्व के रूप में ब्रह्म का अनुभव करते हैं। इति उभयो कथनम निर्दोषम, दोनों का ही कथन निर्दोष है, दोनों ही तरह से स्वीकार किया जा सकता है। और इसका उपसंहार करते हुए अंतिम सूत्र में कहते हैं, विशेषम च दर्शयति। ये श्रुति दर्शयति विशेषता को यहां पर बताती है, स्पष्ट करती है। श्रुति खलु विशेषम च दर्शयति, श्रुति विशेष को दिखाती है। विशेषम दर्शयति को खोल रहे हैं, विशेषेण स्पष्टयति ब्रह्म वा ब्रह्म लोको वा उभयम एकमेव इति मंतव्यम। श्रुति इसको स्पष्ट करती है कि ब्रह्म कह लो चाहे ब्रह्मलोक कह लो, एक ही बात है। यह छांदोग्य श्रुतौ, छांदोग्य श्रुति में जो कहा था, ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिषम अभिसंभवंती सब पुरुषो अमानवा सब ब्रह्म गमयति। यहां ब्रह्म शब्द पे केंद्रित है, वचन तो ये पहले आ ही चुका है, तो यहां तो ब्रह्म शब्द, ब्रह्म की प्राप्ति कही गई। ये जो श्रुति विशेष को दिखाती है उसका यहां पर कथन कर रहे हैं। और इति ब्रह्म शब्देन तथा बृहदारण्यक श्रुतौ च, बृहदारण्यक में कहा वही वचन है, ते या एवं एतद विदुर ये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यम उपासते ते अर्ची अभिसंभवंती पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान गमयति। यहां पर ब्रह्मलोक शब्द आया, तो इति ब्रह्मलोक शब्देन निर्दिशति, ब्रह्मलोक शब्द को कहा गया। प्रक्रिया वो की वही है, एक जगह ब्रह्म शब्द कहा गया, एक जगह ब्रह्मलोक कहा गया। तो अत्र उभयत्र समानम एवं उपासना विधानम मार्गश्च, उपासना का विधान और उपासना का मार्ग दोनों जगह समान ही है। समान तस्य समाने नैव फलेनापि भवितव्यम, जब विधान समान है, मार्ग समान है, तो उसका फल भी समान ही होना चाहिए। एक युक्ति से इन्होंने बात रखी, प्रक्रिया सारी वो की वही है, इसलिए ब्रह्म कहो चाहे ब्रह्म लोक कहो, एक ही बात है। और जबकि वो पीछे क्या कह रहे थे, ब्रह्म शब्द को देख करके कह रहे थे कि ब्रह्मलोक का भी ब्रह्म ही अर्थ लेना चाहिए, और दूसरे कह रहे थे कि नहीं वहां ब्रह्मलोक है इसलिए ब्रह्म शब्द से ब्रह्मलोक का ग्रहण करना चाहिए। तो या तो केवल ब्रह्म का करो चाहे ब्रह्मलोक का करो, तो कहें कि दोनों एक ही बात है, चाहे ब्रह्म कह लो चाहे ब्रह्मलोक कह लो, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। योग शिविरों में कई बार ये प्रश्न पहले बहुत उठता रहता था। वो कहते हैं कि जी ईश्वर की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है, फिर कहते हैं जी मोक्ष की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है। वो वास्तव में अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष अंतिम लक्ष्य है या ईश्वर अंतिम लक्ष्य है? स्वामी जी, स्वामी सत्यपति जी इसको लेकर के अनेक बार चर्चा किया करते थे। इन दोनों में अंतर क्या है? एक ही बात है या अलग अलग है? तो शब्द की दृष्टि से तो अलग अलग है ही। एक है ईश्वर की प्राप्ति और एक है मुक्ति की प्राप्ति। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए या मुक्ति की प्राप्ति होना चाहिए? तो भिन्नता तो है इसके अंदर। और परमात्मा की प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये भी ठीक है।
तो इनमें कारण कार्य संबंध है, एक दृष्टि से बोल रहा हूं अभी। तो तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, परमात्मा को जान करके ही मृत्यु से परे जाता है, यानी मुक्ति को प्राप्त करता है, और कारण कार्य का संबंध है, इस दृष्टि से भिन्न है। लेकिन फिर भी उनको एक कहा जाता है कि इतनी निकटता है, किसी ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, तो मुक्ति को तो प्राप्त कर ही लेगा, वो प्राप्त कर ही लेता है, इससे जुड़ी हुई चीज है, इसलिए दोनों एक हुए। और दूसरे ढंग से इसको यूं देखते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति, तो मुक्ति की प्राप्ति का क्या मतलब है? मुक्ति की प्राप्ति का क्या मतलब है? तो मुक्ति में क्या हो जाता है? कोई बंधन से छूट जाता है, एक तो ये बात है, और क्या होता है? ये परमात्मा का आनंद मिलने लगता है, उसको ज्ञान मिलने लगता है। तो परमात्मा का ज्ञान और आनंद जो मिलता है वो परमात्मा की ही तो प्राप्ति है, परमात्मा के गुणों का मिलना परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस दृष्टि से इनको कारण कार्य से भी समानता से भी ले सकते हैं, कारण और कार्य में अभेद मान करके। और जो मुक्ति है वो भी वास्तव में तो परमात्मा का ही पाना है वहां पर। अगर परमात्मा को हटा दिया जाए मुक्ति से तो फिर क्या है? वही देने वाला है, उसी में स्थित रहने वाले हैं, इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही यहां पर ब्रह्म और ब्रह्मलोक के बारे में चर्चा की गई। तो और किन्हीं को कुछ पीछे से पूछना है तो पूछिए, इस पाठ को तो इतना ही रखते हैं। ये चौथे अध्याय का तृतीय पाद समाप्त हुआ, चौथे पाद को फिर आगे देखेंगे। तो ये चौथे अध्याय का तृतीय पाद समाप्त हुआ, और इस विषय में किन्हीं को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 11, इसमें आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तति नोर्जुन, पुनरावर्ति नोर्जुन, इसमें आब्रह्म भुवनात्, यहाँ पर भुवन शब्द से लोक को लिए हैं। हाँ। तो आगे जो लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना है, उस लोकाः से क्या अर्थ लेंगे फिर? इसका जीवाह अर्थ भी लेते हैं लोग, जीव। तो ब्रह्मलोक से भिन्न ब्रह्मलोक की प्राप्ति पर्यंत, एक इसका अर्थ क्या है? आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक की प्राप्ति पर होने से पहले पहले तक, होने से पहले तक लोकाह मतलब जीव पुनरावर्ती होते हैं, बार बार जाता है। और अगर लोक का मतलब आप भुवन की दृष्टि से भी लेते हैं तो ब्रह्मलोक से पहले पहले बाकी लोक हैं, उन सब में तो पुनरावर्तन चलता रहता है, किसी भी लोक में हो, चाहे पृथ्वी लोक में या और हो, उस दृष्टि से भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है आचार्य जी। आगे यहाँ पर हम बादरायण का जो मत देखे हैं, उसके अनुसार उनका मत प्रारंभ में तो ये था कि ब्रह्मलोक में जाएगा, उसके बाद ब्रह्म की प्राप्ति। उसके बाद फिर जैमिनी जी का मत ये था कि ब्रह्मलोक अलग से कुछ नहीं है, सीधा ब्रह्म की ही प्राप्ति है वहां पर। फिर उन दोनों का समन्वय करने के लिए फिर अंत में बादरायण जी ने दोनों बात एक ही है इस तरह से कहे हैं। किंतु एक ही है मतलब तो उसमें भेद तो किया ही है उन्होंने। ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म दर्शन की योग्यता जी, इस रूप में उन्होंने वहां पर लिया है। अलग से कोई ब्रह्मलोक हो, जैसे कि स्वर्गलोक होता है, ब्रह्मलोक होता है, मुक्ति होती है, ऐसे कोई ब्रह्मलोक अलग से हो, ऐसा नहीं है कुछ, एक स्थिति विशेष केवल लिया। वो यही बात पूछ रहा था सर जी, क्योंकि अंतिम पंक्ति से ऐसा लग रहा था ब्रह्म प्राप्ति से पहले एक ऐसी स्थिति है, उसके बाद हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। स्थिति मतलब केवल वो योग्यता ही है, और कुछ नहीं। योग्यता, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि बादरायण जी का ही मत ज्यादातर सिद्ध हुआ है। कोई भेद नहीं है उसके अंदर, इन्होंने खंडन नहीं किया ना बादरायण जी का, कि इनसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन ब्रह्मलोक अपने आप में लक्ष्य नहीं बनेगा। ब्रह्म दर्शन की योग्यता ये अपने आप में लक्ष्य नहीं बनेगा, वो भी एक साधन है। ब्रह्म लक्ष्य के रूप में तो ब्रह्म ही रहेगा, जैसा कि जैमिनी मुनि कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई संगति दोनों की लग जाएगी, ब्रह्मलोक की स्थिति यानी ब्रह्म की प्राप्ति की योग्यता और ब्रह्म, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ ओम। पूज्य आचार्य जी, अभी चर्चा में ऐसा बताया गया कि ब्रह्म प्राप्ति यानी ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। परंतु इसमें प्रश्न ये है, ब्रह्म प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति और ब्रह्म प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति, हाँ, तीनों एक ही है या दोनों? ब्रह्म प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति तो ब्रह्म और ईश्वर तो पर्यायवाची हो गए, तो वो तो कोई बात नहीं रही। जी,
आप मुक्ति की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति जी। इस ये चर्चा को कह जी, सकते हैं। दोनों हाँ। एक हैं। इसमें प्रश्न ये है कि यदि कोई योगी असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर ब्रह्म साक्षात्कार तो कर लेता है, परंतु उसके अभिक्लेश पूर्णतः दग्धबीज नहीं होते हैं और इस बीच उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसे ईश्वर प्राप्ति तो हो गई है परंतु मोक्ष प्राप्ति तो नहीं होगी, तो ऐसी नहीं होगी। ठीक बात है, वो ठीक है कि ईश्वर साक्षात्कार तो हो गया उसको, लेकिन मुक्ति में जैसा होता है उस तरह का तो असंप्रज्ञात समाधि में नहीं स्वीकार किया जा सकता। ईश्वर की जो प्राप्ति है, पूर्णतया प्राप्ति है, वो तो मुक्ति में ही होगी। अभी जो होता है वो तो उससे नीचे का थोड़ी स्थिति है, लेकिन हाँ प्राप्ति उसको भी कहा जाता है। इसलिए वो कारण कार्य संबंधी तो बताया था कि ईश्वर की प्राप्ति कारण है और फिर मुक्ति की प्राप्ति उसका कार्य है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, पर मुक्ति की जो प्राप्ति है वहां भी तो ईश्वर प्राप्ति है लक्ष्य के रूप में, लेकिन मुक्ति में जो ईश्वर प्राप्ति है वो भिन्न स्तर की है और समाधि में असंप्रज्ञात में जो ईश्वर की प्राप्ति वो भिन्न रूप में है। इस तरह से कुछ आचार्य जी, इसमें ब्रह्मलोक से ब्रह्म का ग्रहण करना बताया गया और फिर ब्रह्म शब्द से पर ब्रह्म, तो ब्रह्म और पर ब्रह्म में एक ही बात है। तो ऐसा क्यों कहा? नहीं, ब्रह्मलोक से ब्रह्म का ग्रहण किया मतलब वो पर ब्रह्म का ही। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।